तो अब मैं रश्मि रथी की उसके आगे का भाग पढ़ूंगा, जो कि रश्मि रथी का चौथा सर, कि जब भगवान सभा को छोड़ चलते हैं, कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोड़ चले। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा डिप्लोमेट माना जाता है दुनिया का, कि उनसे बड़ा डिप्लोमेट कोई नहीं है। तो वो कर्ण को अपनी टीम में लेने का ट्राई करते हैं कि भाई तू तो पांडवों की टीम का है, कुंती का पुत्र है, दुर्योधन के साथ क्यों रह रहा है, तू सबसे बड़ा है पांडवों में, तुझे राजा बनाएंगे, तुझे मुकुट पहनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तब कर्ण अपने कारण बताता है कि क्यों वो पांडवों के साथ नहीं बल्कि कौरवों के साथ रहना चाहता, वो क्यों कुंती का पुत्र नहीं बनना चाहता। तो भगवान उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। फिर कर्ण कहता है, तो मैं शुरू करता हूं कि सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षणिक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहां बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है दिनमणि से सुनकर वही कथा में भोग चुका हूं ग्लानि बता। मैं ध्यान जन का धरता हूं, उन ये सोचा करता हूं कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवटी मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रब जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती है फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने किया मेरा जनन वह नारी नहीं कुल पाली थी, सर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हीर था, सुझसे बढ़कर समाज प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माता परे भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भाव मुझ पर बनी रही, कन्या वह रही अपरिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था तो शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं कुंती तब भी तो बढ़ी नहीं। मैं शुद्ध वंश में पलता था, आत्मान आनंद में जलता था, पाप आज तरह फुली फुली दिन रात बड़े सुख में भुली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि वह बुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है, क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुख के धूमधाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विश्व सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजो किसको, जननी है वही तजो किसको। मतलब कर्ण की जो माता का नाम था वो राधा था, इसलिए वो कहता है कि श्री कृष्ण से कहता है कि राधा को छोड़ भजो किसको, जननी है वही तजो किसको। हे कृष्ण जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में बुनी है, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पापड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नुकता दे महिमावान किया, किसने अपना विकास और रुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, जब भीतर टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सौदर भ्राता से, राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। धरती की तो क्या विषाद आ जाए अगर बैकुंठ आग, उसको भी निछावर कर दूं, कुरपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं कि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और बला। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा पुरराज ताज, लड़ना पर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझे न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब उसे तोड़ सकता है धन, धरती की तो क्या विषाद आ जाए अगर बैकुंठ आग, उसको भी निछावर कर दो, कुरपति के चरणों में धर दो। कर्ण कहता है कि ये मुकुट यश मान स्वर्ण मुझे नहीं लग जाते, मैं सिर्फ ऋण मात्र, जो दुर्योधन का मुझ पर ऋण है मैं वो सिर्फ चुकाना चाहता हूं।
फिर कर्ण कहता है कि उड़ते जो झंझावातों में, पीते सो वारी प्रतापों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, आतप अंधड़ में जिए बिना, विष कलेश का पिए बिना, वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। फिर कर्ण कहता है कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, ये बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है, ले दिल बदले दार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न मैं किसी विधि से छोड़, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय घेराता है, रहरे पर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें फड़कती है, चाहता कुरुत में कूद पड़ू, जीतू की समर में डूब मरूं। और फिर कर्ण अंतिम वचन कहता है कृष्ण से कि अब देर नहीं कीजिए केशव, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम को ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।